हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। पहली बात, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या है। क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? वेट होता है, कैपेसिटी, टाइम, डिस्टेंस और मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी चीज़ हम मेजरमेंट करते हैं वो क्वांटिटी के अंदर आ जाती है। तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम वो देखेंगे। फर्स्ट हम इसके बारे में रेशियोज़ पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियोज़ पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम रेशियोज़ को देखेंगे, रेशियोज़ कैसे होते हैं। तो देखिए, गीता एक बच्ची है जो 5 इयर्स की है, और सीता जो है 30 इयर्स की है, वो मदर है, ये गर्ल है। अब इसका हमें रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? रेशियो इज़ इक्वल टू गीता अपॉन में सीता लेंगे हम, या हम सीता अपॉन में गीता भी ले सकते हैं। तो गर्ल क्या है? 5 इयर्स की है, गीता जो है 5 इयर्स की है, सीता जो मदर है उसकी वो 30 इयर्स की है, ठीक है। तो अब हमें इसका रेशियो निकालना है। तो 5 1 ज़ा 5, 6 ज़ा से ये चले जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन में 6। अब इसका हम रेशियो ऐसे लिखेंगे, ये है फ्रैक्शंस में। अब हम इसको रेशियोज़ में लिखेंगे। ये 2 डॉट्स जो है हम ईज़-टू बोलते हैं, 1:6 रेशियो है। तो रेशियो इस तरह से हम निकालेंगे। गीता अपॉन में सीता या सीता अपॉन में गीता ले सकते हैं। 5 अपॉन में 30, 1 अपॉन में 6, फिर रेशियो इज इक्वल टू 1:6। तो इसका रेशियो ऐसे आएगा। अब परसेंटेज का देखते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सपोज़ एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स है और 72% स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ठीक है। 72% स्टूडेंट्स एब्सेंट है। 25 स्टूडेंट्स है, उसमें 72% जो स्टूडेंट्स है एब्सेंट है। अब कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है हमें फाइंड करना है, उसका परसेंटेज निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? 72 अपॉन में 100, ये परसेंटेज में है, तो 100 इंटू में, तो 72 अपॉन में 100 इंटू 25 हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे? 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा 100 हो जाएगा। तो अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एक कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो 18 हो गया इसका आंसर। तो अब यहाँ पे जो 18 है, 18 स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट इन द क्लास। तो 18 स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट है। 25 स्टूडेंट्स में 72% एब्सेंट है, तो उनका कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है? 18 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो इस तरह से हम परसेंटेज को निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्काउंट है। अगर आप एक ड्रेस खरीदते हैं 300 रुपीज़ का, और जो शॉप मैन है वो बोलता है कि 50 रुपीज़ मैं ऑफ़ कर दूँगा, यानी 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दूँगा। तो आप कितने पैसे देंगे? 50 रुपीज़ ना दे के
250 रुपीज़ देंगे उसे, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्काउंट होता है, यानी 300 रुपीज़ में 50 रुपीज़ वो डिस्काउंट दे रहा है, तो आप शॉप वाले को कितना देंगे, 250 रुपीज़ देंगे एक ड्रेस के लिए, ठीक है। अब यही हम परसेंटेज में करेंगे, डिस्काउंट का जो है परसेंटेज में करेंगे। अगर कोई एक ड्रेस है जो 120 रुपीज़ का है और उस पर 20% ऑफ है, 20% ऑफ है, तो हम कैसे करेंगे इसको। देखिए, जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो वो 100 से ही निकलता है। 100 से 20% यानी 20 रुपीज़ लेस। अगर 100 को 10% है, 10% है तो वो 10 रुपीज़ लेस होता है। अगर 5 है तो 5 रुपीज़ लेस होता है। इस तरह से ये परसेंटेज आते हैं। कभी भी आप देखेंगे 100 से ही देखेंगे, परसेंटेज कभी भी 100 पे ही देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 120 रुपीज़, 120 रुपीज़ का एक ड्रेस है और उस पर 20% ऑफ है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो 120 इंटू में 20 अपॉन में 100, कभी भी परसेंटेज का जो होता है वो 100 से ही होता है, ठीक है। ये ज़ीरो चले गया, ये ज़ीरो चले गया। तो अब 12 2 से कितना हो जाएगा, 24। तो 24 रुपीज़ जो आए हैं वो क्या होंगे, वो लेस होंगे 120 रुपीज़ को, यानी 120 रुपीज़ माइनस 24 रुपीज़, ठीक है। तो अब 120 में 24 माइनस करेंगे तो आपको 96 रुपीज़ आ जाएंगे। तो ये डिस्काउंट है, ये जो है डिस्काउंट है 24 रुपीज़ का। हमें अमाउंट देना होगा 90 रुपीज़, ठीक है। 96 रुपीज़ अमाउंट देना होगा शॉप वाले को। 120 रुपीज़ का एक ड्रेस है, उस पर डिस्काउंट 20% है, तो हमें 24 रुपीज़ लेस हो जाएंगे और हमें देना पड़ेगा 96 रुपीज़। तो ये ऐसे डिस्काउंट का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। उससे पहले मैं, अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया है, कोई चीज़ पे परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इंक्रीज़ इन परसेंटेज, इंक्रीज़ इन परसेंटेज कैसे देखेंगे, ये देखेंगे। अब एक बाइक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाइक है, वो है 40,000 रुपीज़ की, ठीक है। एक बाइक है हमें 40,000 रुपीज़ की। अब उसका परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुआ है वो है 30%, ओके, मान लीजिए। तो अब हम कैसे करेंगे, ये कितने पैसे 40,000 को कितने पैसे इंक्रीज़ हुए हैं, हम कैसे देखेंगे ये। तो देखिए 40,000 इंटू में 30%, ये ज़ीरो चले जाएगा, ये ज़ीरो चले जाएगा, तो बचे क्या है 1 2 3 ज़ीरोस बचे हैं और 4 3 हो जाएगा 12। तो अब 12,000 रुपीज़ जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। 12,000 रुपीज़ जो है 40,000 को 30% इंक्रीज़ हो गया है, तो उसका अमाउंट कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 12,000 इंक्रीज़ हो गया है। अब ये 12,000 कौन से अमाउंट में हम ऐड करेंगे, 40,000 प्लस में 12,000, ठीक है।
अब 40,000 प्लस में 12,000, ये जो है 30% इंक्रीज़ हुआ है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 52,000। ओके, 52,000 हमें एक बाइक जो पड़ रही है 52,000 में पड़ रही है। 30% इंक्रीज़ होने के बाद एक बाइक 52,000 रुपीज़ में पड़ रही है। ठीक है, अब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी इसका शॉर्टकट है सीपी। तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जो हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास से हम मटेरियल्स को उठाते हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस होता है। या हम कहाँ से, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, कहीं से भी हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीदी रेट बोलते हैं उसको। जहाँ से हम खरीद रहे हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब रहा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा कि जो हम कॉस्ट प्राइस में ख़रीद कर लाए हैं उसी को हम बेच रहे हैं, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग यानी हम बेचने का प्राइस एक है और कॉस्ट प्राइस जो हम खरीदते हैं। अब कॉस्ट प्राइस सीपी इज़ लेस देन सेलिंग प्राइस। अब क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये लेस देन है। कॉस्ट प्राइस लेस है दैन सेलिंग प्राइस। सपोज़ अब मैं एक 100 रुपीज़ का खरीदी हूँ, ठीक है, कोई भी कोई चीज़ या एक शो पीस 100 रुपीज़ का मैं खरीद कर लेकर आई हूँ और उसको बेच रही हूँ 120 रुपीज़। सपोज़ 120 रुपीज़ में बेच रही हूँ, ठीक है। अब देखिए 100 रुपीज़ जो है 120 रुपीज़ से कम है, तो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। 100 रुपये में ख़रीदे, 120 में बेचे, तो उसको 20 रुपये जो है प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग इज़ ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस, यानी जो खरीद कर लाए हैं, लेट्स सपोज़ 100 रुपीज़ में हम ख़रीदे हैं और सेलिंग प्राइस हम 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं। 100 रुपीज़ में ख़रीदे हैं और 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो हमारा लॉस हो जाएगा ना। 100 रुपीज़ में हम ख़रीद कर लाए हैं और 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो लॉस कितना हुआ? 20 रुपीज़ लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट, तो अब हम यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा आपको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस नीचे होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, ये एक फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सपोज़ 100 रुपीज़ पर ईयर 100 रुपीज़ इंक्रीज़ होता है इंटरेस्ट। तो अब देखिए 1 ईयर को 100 रुपीज़
जो है मेन अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट जो है 100 रुपीज़ है, उस पर 10% जो है इंक्रीज़ होता है। तो कितना होगा, 100 पर 10% यानी 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। और सेकेंड ईयर 100 रुपीज़ को फिर से 10% इंक्रीज़ होता है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 120 रुपीज़। यानी 100 रुपीज़ पर 10% हर ईयर जब इंक्रीज़ होता है तब 110 रुपीज़ हो जाएगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा, नेक्स्ट 10% इंक्रीज़ हो जाएगा तो 130 रुपीज़ हो जाएगा। सेम 100 रुपीज़ को 10%, ठीक है, 100 रुपीज़ को फिर से थर्ड ईयर में 100 रुपीज़ को थर्ड ईयर में 10% इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो 130 रुपीज़ हो जाएगा। यानी सीधा सीधा है कि 100 रुपीज़ एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर हमें इंटरेस्ट लग रहा है 10% का, तो हर साल 10-10 रुपये बढ़ते जाएंगे, ठीक है, हर साल 10-10 रुपये बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट ईयर को 110 रुपीज़ होगा, दूसरे साल को 120 रुपीज़ होगा, तीसरे साल को 130 रुपीज़ हो जाएगा और चौथे साल को 140 रुपीज़ हो जाएगा। यानी 100 रुपये 100 रुपीज़ पर ईयर 10% अगर चार्ज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10 रुपीज़ 100 के लिए इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज़ 1000 रुपीज़ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। 1000 रुपीज़ पर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10% 1000 को लगेगा तो 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी 1000 में 10% इंटरेस्ट लग रहा है तो 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ये टोटल क्या होगा, 1100 हो जाएगा, ठीक है। अब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, हर बार 100 रुपीज़ पे 10% इंक्रीज़ हो रहा था, यानी 100 रुपीज़ पर 10% 110 हो गया, नेक्स्ट ईयर 120, थर्ड ईयर में 130 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा था, ऐसे 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 1000 रुपीज़ है उसके ऊपर जो 10% का जो इंटरेस्ट लग रहा है तो उसका अमाउंट हो जाएगा 1100, यानी 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वापस क्या होगा, इस 1100 पर फिर से 10% का इंटरेस्ट लगेगा। 1100 10% इंटरेस्ट, तो 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। 1100 में 10% इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़। तो 110 रुपीज़ इसमें ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 210 रुपीज़, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, इस अमाउंट पर 1210 रुपीज़ पर 10% इंटरेस्ट आएगा तो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, ये 121। अब 121 रुपीज़ इस अमाउंट में इंक्रीज़ हो गया है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1331 रुपीज़, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है 1000 रुपीज़ होती है, लेकिन वो बढ़कर 1100 होती है। फिर 10% 1000 पे नहीं लगेगा, 1100 पे लगेगा। फिर 1100 पे लगेगा तो 10% डिस्काउंट इंटरेस्ट लगेगा तो
वो इंक्रीज़ हो जाएगा 110 रुपीज़। तो फिर 1100 पर 110 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1210। तो इसी तरह से इसमें भी 10% इंक्रीज़ हो जाएगा तो 121 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी 1210 में 121 ऐड करेंगे तो हमें 1331 रुपीज़ मिलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जो हर बारी 100 रुपीज़ पे 10% इंक्रीज़ होगा तो 10-20 रुपये 3 साल तक 10-20-30 ऐसे इंक्रीज़ होते रहेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे वैसा नहीं होगा, जो इंटरेस्ट हो के मनी आएगा वो ही मनी पर 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये था आपका introduction part. So guys, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.